कि ट्रिपल इंजन छोड़े 4 इंजन की सरकार होते हुए भी एक बाय इलेक्शन के अंदर 3-3 बार सीएम को आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग डरे हुए हैं। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको पहले भी आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं, जो बहुत प्रखर और मुखर होकर अपनी बात को रखती हैं। कांग्रेस पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा श्रीमती ज्योत्सना गोगिया जी। गोगिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। गोगिया जी, दिल्ली में राजनीतिक ट्रैफिक जाम है और इस ट्रैफिक जाम से कांग्रेस पार्टी कब निकल पाएगी? देखिए, मैं बोलूं तो ट्रैफिक जाम करा किसने है? अगर दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम करा है तो कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी का ही ट्रैफिक है। लेकिन जिस दिन मीडिया, ये गोदी मीडिया, जिस दिन निष्पक्ष होके कांग्रेस को दिखाने लग जाएगा कांग्रेस धरातल पर लोगों के लिए किस तरीके से लड़ रही है, और आज भी अगर मैं आपके चैनल से जुड़ी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा जो मुद्दा है वो जनता के लिए है। जनता से किए गए वादे और जनता से किए गए धोखे इस सामने हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? ये रेखा जी का मजाक, जो कि टोटली फेल्ड, जिन्होंने अपनी बात रखी कि मैं सीएम बनते के साथ ही, शपथ लेते ही 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये। आज वंचित हैं लोग, 2,500 रुपये के लिए महिलाएं रास्ता देख रही हैं। जब हम लोकल चुनाव, अभी हमारे यहाँ बाई इलेक्शंस थे, और बाई इलेक्शंस में जब हम लोगों की ड्यूटी लगी एज ऑब्जर्वर, हम गए डोर टू डोर, हम लोगों ने बात करी। महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वादे भाजपा ने किए थे, योजनाएं बहुत निकलती हैं, वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन पूरे कहाँ हो रहे हैं? आप देखिए, 2,500 की बात करी महिलाओं से, खाते में 0। 15 लाख की बात मोदी जी करते हैं, खाता नील बटा नील। आप बात करते हैं होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री देने की, खाता नील बटा नील। अब बात करते हैं 1100 का सिलेंडर 500 में देंगे, खाता नील बटा नील। अब बात करते हैं आयुष्मान योजना की, खाता नील बटा नील। तो कहाँ हैं? वादे तो बहुत हैं। अगर आपने बात की बाई इलेक्शन को लेकर, जिस दमखम के साथ आज 12 सीट पर चुनाव दिल्ली के अंदर निगम के जो चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जिन भी सभाओं को हम लोग देखते हैं उसमें अच्छी खासी भीड़ है, बड़े नेता मंच पर होते हैं, इतनी ताकत कांग्रेस क्यों नहीं लगाती अपने चुनावों में? देखिए, कांग्रेस निरंतर अपने लोगों के बीच जुड़ी हुई है। चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो, चाहे वो मुद्दा सुरक्षा का हो, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे वो मुद्दा बुजुर्गों की पेंशन का हो। कांग्रेस अपना काम निष्पक्ष रूप से अपने लोगों को जागरूक और साथ साथ जनता के लिए जो लड़ाई लड़नी है वो लड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि ट्रिपल इंजन छोड़े 4 इंजन की सरकार होते हुए भी एक बाय इलेक्शन के अंदर 3-3 बार सीएम को आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग डरे हुए हैं। आप लोग जनता के साथ जो कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि आपकी सीट खतरे में है, कि एमपीज तक, सीएम तक एक एरिया में 3-3 बार जाकर के वोट मांग रहे हैं। ये छोटी बात तो नहीं है। बाई इलेक्शन एक लोकल छोटा सा इलेक्शन है, लोकल मुद्दों का इलेक्शन है। जब एमएलए वहाँ के, एमपी वहाँ के, मेयर आपके, उसके बावजूद सीएम को आना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि ये लोग धरातल पर किस तरीके से अपने आप को ठगा, जो जनता के साथ इन्होंने ठगी करी है वो कहीं ना कहीं इनको सामने दिख रही है कि आज जनता हमारे साथ है या नहीं है, डगमगाई हुई है इनकी। नहीं, ये इनकी स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है कि ये प्लानिंग बनाकर कुछ ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि हर एक नेता, चाहे बाई इलेक्शन हो या निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिस मजबूती के साथ ये सारे लोग एक मंच पर होते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उस तरीके से मैंने कभी कांग्रेस को नहीं देखा कि एक
मजबूती के साथ अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करना, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लड़ाई को लड़ना। देखिए, आप बाई इलेक्शंस के अंदर हमारे सीनियर लीडर्स को देखेंगे। अगर बात करें, हमारे हारून यूसुफ जी मंत्री रहे हैं, हमारे हसन अहमद जी संगम विहार सीट पे एज अ माइनॉरिटी उनको रखा गया है, हमारी कृष्णा तीरथ जी हैं, हमारे और भी बड़े सीनियर लीडर्स हैं, इवन हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी खुद हर जगह जाते हैं, अनिल चौधरी जी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस धरातल पर नहीं है, लेकिन मीडिया उसे कितना दिखा रहा है, कितना सामने ला रहा है, वो डिपेंड्स करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि क्या प्लानिंग है, प्लानिंग आपकी संगम विहार उठा के देखिए आप, मैं वहाँ पर मेरी ड्यूटी है। संगम विहार में पानी की बहुत प्रॉब्लम है और एमएलए बने हुए आज 1 साल होने जा रहा है। आज ही परवेज जी आते हैं, आज ही वो 50 ट्यूबवेल खोलने की घोषणाएं करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं? सभी निर्माण आप सिर्फ वोट मांगने पर ही करती हैं। जैसे एक उसमें से एक आपका ये मजाक था जी। तो सभी लोगों की जो आप भावनाओं के साथ खेल रहे हैं वो कब तक चलेगा? पानी की किल्लत आज से नहीं है, संगम विहार में पानी की किल्लत काफी समय से चल रही है, लंबे समय से। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी सेम सिचुएशन थी, आज भाजपा का वहां पर एमएलए है तो भी सेम सिचुएशन है। लेकिन पानी की देन देने वाला कौन है? अगर संगम विहार में अगर कोई पानी लेकर आया था तो वो कौन सी सरकार में कौन लाया था? कांग्रेस के टाइम पर संगम विहार या और भी हमारे जो प्रहलादपुर या देवली या पूरा एरिया जो टच होता है, यहाँ पर पानी की देन अगर थी तो कांग्रेस के टाइम पर ही थी। और तब तो इस बड़े बड़े दावे करती थी आम आदमी पार्टी की, पानी की जो समस्या थी उससे निजात दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा काम आम आदमी पार्टी ने किया है। आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने काम किया है। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जाइए, आपको पता चलेगा लोगों के अंदर क्या इस वक्त पर क्या समस्या है और क्या रोष है। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में अपने आप को कहती थी कि हम एक आम जनता हैं, लेकिन वो आम जनता, वो आम नेता रबड़ की चप्पल पहन कर आया था कि मैं आम आदमी हूँ, खांसता हुआ आया था। आज वो गायब हैं, पूरी दिल्ली खांस रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी ने भी कुछ किया होता तो दिल्ली में कहीं तो दिखता, पर आम आदमी पार्टी ने भी वही किया जो भाजपा कर रही है। दोनों नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। दूर मत जाइए, आप पड़पड़गंज की जो ये नेगी जी हैं बीजेपी से एमएलए, इन्हीं का अभी बयान आया था कि जी अगर आपने आम आदमी पार्टी को जिता दिया तो हम इनको काम नहीं करने देंगे। तानाशाही चल रही है। इस नूरा कुश्ती के अंदर पिस कौन रहा है? नहीं, ये तो पहले से भी होता रहा है कि अगर कोई कांग्रेस का विधायक है तो वो इस तरीके की बात आप मुझे टिप्पणी दिखाइए कि हमारे कौन से नेता ने बयान दिया। हमारे पास रिकॉर्ड में कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कई नेता है, ये मंचों पर इस तरीके के बड़े बोल या बड़ी बातें कर जाते हैं। वो राजनीतिक शायद प्रश्न रहा होगा या राजनीतिक विषय रहा होगा। मैं सीधे सीधे एक सवाल और जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे मैंने अभी पूर्व में पूछा कि आपकी सभाओं में वो भीड़ नजर नहीं आती, आपकी यात्राओं में भीड़ नजर आती है। आप चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा की बात कर लीजिए, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उन्होंने भी एक यात्रा निकाली, उस यात्रा में भी बहुत भीड़ थी। कहाँ कमी रह जाती है? उस भीड़ को आप चुनावी समय पर भूल जाते हैं या वो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, वोट में कन्वर्ट वो भीड़ नहीं हो पाती है। ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही? आज हिमाचल में हमारी सरकार है, आप कैसे कह सकते हैं? आज कर्नाटक में हमारी सरकार है, आप कैसे कह सकते हैं? फेज होता है, धीरे धीरे लगता है समय, लेकिन जब ऐसी सरकारें आकर के जब झूठे वादे करने शुरू कर देगी तो वो भी समय दूर नहीं कि कांग्रेस भी आपको अपना रास्ता साफ करती हुई वापसी करती हुई दिखेगी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि राजनीति का कोई स्कूल होगा या मानते हैं कोई कॉलेज है, तो आप कांग्रेस को अभी कौन सी कक्षा में, कौन सी क्लास में देखते हैं वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, आपने मुझसे सवाल ऐसा कर लिया है, कांग्रेस जो खुद ही स्कूल और कॉलेजों की निर्माण करता है उसे मेरे या किसी के नंबरों की ज़रूरत नहीं है, वो किसी की अधीन नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को उठाकर देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो सर पे छत, स्कूलों की छत या कॉलेजेस की छत किन आर्किटेक्ट ही, निर्माणकर्ता ही कांग्रेस है।
तो इसे किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है। जी, कांग्रेस को नंबर की जरूरत नहीं है, मतलब किसी कक्षा में नहीं है, किसी क्लास में नहीं है, नहीं, कांग्रेस नहीं, उनसे बहुत ऊपर है। बिल्कुल, जो निर्माण करता है। आप बताइए, आप दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार है। 11 साल से भाजपा ने कितने नए स्कूल, कितने नए कॉलेज, कितने नए आप लोगों ने चिकित्सालय खोले हैं। हाँ, आपने कांग्रेस की दी हुई चीज़ों को रंग रोगन करके उसको आरोग्य मंदिर का नाम जरूर दे दिया। अब दिल्ली की बात, अब बिल्कुल, क्योंकि ये दिन ऑलरेडी जो डिस्पेंसरीज चल रही थी, आपने उन्हीं को लीपापोती करके उस पर आरोग्य मंदिर का नाम कर दिया। आपको नामकरण चेंज करने की जरूरत क्या है? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक भी तो बंद हो गए हैं। नहीं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे ही, जाहिर सी बात है। जब वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, जब वहाँ कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी, जब वहाँ पर आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा। आप दूर मत जाइए, मैं अपने वार्ड को ही देखती हूँ, पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल में जाके देखिए आप, बेडिंग नहीं है, इलाज नहीं है। आज एम्स हॉस्पिटल किसकी देन है? सफदरजंग हॉस्पिटल किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। हम लोगों को एम्स और सफदरजंग के धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? कारण है क्योंकि अगर हमारे नियर बाय कोई अच्छा हॉस्पिटल सरकारी बना हो, या अच्छी कोई ऐसा कुछ इन्होंने बनाया हो कि लोगों को वहाँ मुफ्त में इलाज मिल रहा है, ऐसी कोई स्कीम भी नहीं है। आप इन्होंने एक आयुष्मान कार्ड जरूर बना दिया बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो आयुष्मान कार्ड चल कहाँ रहा है, वैलिड कहाँ है, आप मुझे बताइए। इन्हीं के लोग फेसबुक से लाइव करते हैं कि ये आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, यहाँ पर हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। कौन पूछ रहा है? नहीं, आयुष्मान कार्ड को लेकर तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार बड़ी बड़ी बातें जो कर रही है। तो आप मुझे एक बंदा दिखा दीजिए जिसको उसका फायदा लाभ हुआ, दिखाइए आप। हमारे एरिया के अंदर कालका जी वार्ड को उठाइए ना आप, कालका जी के लोग एम्स और सफदरजंग में ही आज भी जाते हैं। कारण पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल में आज भी फैसिलिटीज नहीं है। नेता आते हैं, नेता बनते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन काम नहीं होते हैं। आरोग्य मंदिर की बात हम आपसे करते हैं कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बड़े स्तर पर आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। जो चिकित्सालय पहले किसी और नाम से थे आपके अनुसार, अब उनका नाम आरोग्य मंदिर रख दिया गया। अब दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए पहल जो रेखा गुप्ता सरकार की पहल है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, रेखा जी दिल्ली को अगर सुधारना चाहती, या दिल्ली की अगर उनको इतनी ही चिंता होती, क्यों नहीं आज हर वार्ड के अंदर पानी का छिड़काव हो रहा? पॉल्यूशन देखिए कहाँ जा रहा है, आंखें जलती हैं, ब्रोंकाइटिस हो रहा है बच्चों को, फेफड़े बच्चों के खराब हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अस्थमा उनको प्रॉब्लम हो रहा है। हर वार्ड के अंदर इनको करना चाहिए। एक जगह पे करके उसको क्या दिखाना चाहते हैं आप? दिल्ली के हर वार्ड के अंदर करिए ना। पानी का अगर आप बौछार कर रहे हैं तो हर वार्ड के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 बार ये होनी चाहिए। जिस तरीके से काम होना चाहिए वो सिस्टम तो है ही नहीं ना। सिस्टम तो सिर्फ बातूनी चल गया है, सिर्फ मीडिया पे बोलेंगे और फिर साइड हो जाएंगे। क्या कारण है कि आप लोग जनता को समझाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं? क्योंकि आपने जितनी बातें कही, जो सवाल आप उठा रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है भाजपा की दिल्ली में, वो काम नहीं कर रही है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो परिणाम कुछ और होता है, आपके विरोध में होता है, आपके पक्ष में परिणाम नहीं आते। तो कहाँ आप चूक जाते हैं कि लोगों को ये सारी बातें बताने में? देखिए, आपका सवाल अपनी जगह है। मैंने आपसे फिर बोला, जिस दिन मीडिया निष्पक्ष रूप से भाजपा की करतूत दिखाने लग जाएगा कि असलियत क्या है, उस दिन जनता आज भी बहुत परेशान है। आप क्या बात करते हैं? जनता की परेशानी मीडिया हाईलाइट नहीं करता, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं, आजकल इंस्टाग्राम है, अपनी बात को रखने का हर किसी को हक है, अपने सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं, बताते हैं। लेकिन जो ज़्यादा उनको उधेड़ना शुरू करता है, उनके घर ईडी सीबीआई भेजने शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस दिन मीडिया निष्पक्ष रूप से भाजपा की असलियत दिखानी शुरू कर देगा, उस दिन जनता अपने आप वोट कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती। कि दिल्ली में आज सुरक्षित महिला कहाँ है? आप बताइए। आज अगर किसी महिला के साथ कुछ उत्पीड़न होती है, कौन उसके सपोर्ट में खड़ा है? मीडिया खड़ी है? कौन कवरेज दे रहा है? कौन पूछ रहा है? थाने में एफआईआर तक नहीं होती। पुलिस कहती है जाओ, कल आना, परसों आना। कहाँ? हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जनता अपने आप को,
आप बताइए मुझे, हमारे जब यहाँ पर गोविंदपुरी में ठेके खुले, ठेकों पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, ठेके बंद हुए, हम लोगों ने इस तरीके से करा कि हमें भूखा रहना पड़ा वहाँ पे अनशन पे। आज दिल्ली के अंदर उससे ज्यादा भाजपा, मतलब हमें केजरीवाल को बदनाम किया था इन लोगों ने कि दारू के ठेके खोले, शराब के ठेके खोले, लेकिन उससे डबल तादाद में भाजपा खोलने जा रही है। क्या मीडिया इस चीज को दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा, अगर मीडिया को लगेगा तो जरूर दिखाएगा। गुड़गांव में चल रहा है। अब मैं आपसे आज वर्तमान की बात करती हूँ कि कांग्रेस के समय में क्या इस तरीके के मुद्दे सामने आए थे, या जो हमारे निजी मुद्दे हैं, जो हमारे काम होने चाहिए, जो हमारे एमसीडी के अंदर या हमारे पीडब्ल्यूडी के अंदर जो हमारे काम हैं, उनकी मुद्दों की बात होनी चाहिए या फालतू की बात होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। तो मुद्दों की बात कांग्रेस करती है। अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर जिस तरीके से आज हालात पैदा हो चुके हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, चाहे हमारी युवा पीढ़ी को लेकर हो, चाहे पेंशन को लेकर हो, राशन कार्ड उठा लीजिए आप। कांग्रेस के समय में राशन कार्ड बने, उसके बाद राशन कार्ड बनने बंद हो गए। जिन बुजुर्गों की पेंशन कांग्रेस के समय में लगी थी वही आज तक चलती आ रही है, और आज आ भी रही है या नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं है। आप एमसीडी के कर्मचारियों को उठाइए, एमसीडी के अंदर नई भर्तियां जब अपने समय में कांग्रेस ने करी, 50,000 60,000 भर्ती एक टाइम पर होती थी। आप बताइए पिछले 11 साल के अंदर भाजपा ने कितनी नई भर्तियां करी एमसीडी के अंदर, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारा एससी कोटा है, हमारा ईडब्ल्यूएस कोटा है, कहां है? खाली पड़ा है सब। क्यों भर्ती नहीं हो रहा है? आपने कोरोना काल के अंदर फूल वर्षा करी नर्सिस के ऊपर कि ये हमारी देवता हैं, फ्रंट वॉरियर्स थे, और आपने उनके ऊपर फूल वर्षा करके उन्हें सम्मानित करा। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ आपने उनको एक लेटर देके निकाल दिया। तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस क्यों नहीं प्रोटेस्ट करती? कांग्रेस कभी एक मुद्दे पर कांग्रेस लगातार अगर प्रोटेस्ट करेगी तो शायद जनता तक ये विषय पहुंचे। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करा, मैं खुद वहां बकायदा आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर बैठी उस पूरे स्टाफ के साथ, जो 100 बंदों का स्टाफ उन्होंने निकाला था, हमने उनका केस लड़ा, हमने उनसे लड़ाई लड़ी, और हमने लड़ाई अपने दम पर लड़ी। मैंने उन लोगों को छोड़ा नहीं, चाहे कलावती हॉस्पिटल हो चाहे आरएमएल हॉस्पिटल हो, और हम लड़ाई हमारी अभी भी जारी है, लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं। उसमें से कुछ को हमने भर्ती कराया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। ज्योत्सना गोगिया जी को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस को किससे है, भारतीय जनता पार्टी से या आम आदमी पार्टी से? जो इंसान अपने गृह क्षेत्र के अंदर, लोगों के बीच के अंदर अगर कोई कार्य करके किसी के दिल में जगह बना चुका है तो वो जनता है। अगर किसी परिवार के साथ, किसी परिवार के अंदर अगर मैं दिल से जुड़ी हूँ तो फिर वो पार्टीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो ज्योत्सना गोगिया के साथ था, है और रहेगा, चाहे पार्टी फिर कोई भी हो, कोई डजंट मैटर। लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा से है या कांग्रेस से है। ज्योत्सना गोगिया ने अपने कार्यशैली से लोगों के दिल में जगह बनाई है, यूज एंड थ्रो का काम नहीं करा, जो कि आजकल चल रहा है ट्रेंड में जी। कि आप हमें वोट दें और हम ये करेंगे। आज गली में एक झाड़ू लगाने के लिए 10 बंदों को अप्रोच करना पड़ता है, और गलती से झाड़ू लग भी जाता है तो वो ढेरी वहीं की वहीं पड़ी रहती है, क्योंकि पार्षद का कहना है कि उनके पास टीपर नहीं है। तो क्या इलेक्शन लड़ने वक्त ये सब चीज़ें नहीं सोची जाती कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है? और आज वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है, उसके बावजूद अगर उनके पास कुछ नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि कालका जी वार्ड के लिए नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कि आप एक झाड़ू लगाने के लिए 10 बंदों को अप्रोच कर रहे हैं, और फिर अगर झाड़ू गलती से लग भी गया तो वो कूड़ा का ढेर वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि टीपर नहीं है। सोचिए ना, हास्य का पात्र बन चुका है। एक छोटे छोटे निजी कामों के लिए जो ये सरकारी काम है, इसमें कोई किसी का प्राइवेट काम नहीं है, किसी के घर में झाड़ू नहीं लगनी।
ये वो काम है जो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर का गली कूचा पार्क साफ रहे, लेकिन है कहाँ? ज्योत्सना जी, आप कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके से कांग्रेस वापस आएगी दिल्ली में, उसके लिए क्या योजनाएं आपके पास में है, कैसे आप महिलाओं को कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, अभी भी मैं आपको फिर वही बात बता रही हूँ कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमेशा जनता के लिए धरातल पे ही काम करता है। चाहे बात हो महंगाई की, चाहे बात हो बेरोजगारी की, चाहे बात हो महिलाओं को काम देने की, हम कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए ही बात करते हैं। और हम अपने जो हमारी सोच विचारधारा है उस पर अड़िग हैं। आज नहीं तो कल जब जनता को लगेगा कि बार बार वादे हो रहे हैं और अपने आप को ठगा, एक पाप का घड़ा भरने में समय लगता है, तो समय है, समय का चक्र जब घूमेगा तो वापसी कांग्रेस की इस तरीके से होगी कि फिर आप दोबारा इस माध्यम से हम जुड़ेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस की वापसी जनता ने ही कराई है और जनता ही लेकर आई है। जी, अगर मैं बात करता हूँ स्विगी जोमेटो की तरह अगर रेटिंग होती है तो आप आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को क्या रेटिंग देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 0 का काम कर रही है, धरातल पर 0, और मैं कहूँगी आम आदमी पार्टी उससे डबल 0। तो इसका कारण है कि दोनों ने जनता का पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार में फूका है, ना कि जनता के काम आने योग्य कोई काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं। अगली मुलाकात हम कराएंगे आपकी किसी और के साथ। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।